स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि जातिवाद क्या है तथा जातिवाद के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता की एक प्रमुख चुनौती जातिवाद है। जातिवाद हिंदू जाति व्यवस्था का ही एक दूषित रूप है, जिसने संपूर्ण समाज को हजारों छोटे छोटे और आत्म केंद्रित टुकड़ों में विभाजित करके स्वस्थ राष्ट्रीयता के रास्ते में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न की हैं। एक स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के लिए समानता, स्वतंत्रता, एकीकरण तथा भ्रातृत्व की भावना आवश्यक है, जबकि जातिवाद ने असमानता, घृणा, द्वेष और सामाजिक पृथकता को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, जातिवाद की जो समस्या है हमारे देश में, वो एक चुनौती के रूप में सामने आती है। ठीक है, और जातिवाद असल में जो हमारी हिंदू सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसी का एक दूषित रूप है, जिसके कारण हजारों छोटे छोटे और आत्म केंद्रित का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि जिनको सिर्फ अपना स्वार्थी टाइप के समझ लीजिए आप, ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है कि स्वस्थ राष्ट्रीयता के रास्ते में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि जातिवाद का अर्थ क्या है। जातिवाद एक उग्र भावना है जो एक जाति के सदस्यों को बिना किसी कारण के अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है, चाहे इससे अन्य समूहों के हितों को कितनी ही बाधा क्यों न पहुंचती हो। इसका मतलब ये हुआ कि जातिवाद एक ऐसी उग्र भावना का मतलब होता है एक एग्रेसिव भावना है, जिसमें व्यक्ति उग्र हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, हिंसक भावना उसके अंदर जो है प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, होता ये है इसमें कि जब ये भावना किसी पर हावी होती है तो उसको अपनी ही जाति के लोगों का स्वार्थ दिखता है, चाहे उसकी जाति के लोग गलती ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जाति के प्रति बिल्कुल स्वामी भक्ति रखता है, और इससे चाहे दूसरों के हितों को चाहे जितना नुकसान पहुंचता हो। तो जातिवाद की भावना ये होती है। वर्तमान जीवन में हमारा समाज केवल 4 वर्णों में विभाजित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वर्ण सैकड़ों जातियों और उपजातियों में विभाजित है। इन सभी उपजातियों के बीच भी ऊंच नीच का संस्तरण विद्यमान है तथा प्रत्येक उपजाति अपने स्वार्थ को सर्वोच्च महत्व देने का प्रयत्न करती है। संक्षेप में, अपनी जाति के प्रति पक्षपात की यही संकीर्ण भावना जातिवाद है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि जातिवाद तथा जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के हितों का ध्यान न रखते हुए व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये डॉक्टर शर्मा की। आगे देखेंगे, पणिक्कर तथा डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने जातिवाद के अर्थ को राजनीतिक संदर्भ में स्पष्ट किया है। ठीक है, पणिक्कर का कथन है, राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। आगे ध्यान देंगे हम, ब्राइस रेन ने जाति व्यवस्था तथा जातिवाद के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता तो होती है, लेकिन उनके बीच संघर्षों और पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि जातिवाद के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। एविल्स ऑफ कास्टिज्म। आज भारतीय समाज के विघटन में जातिवाद किस सीमा तक उत्तरदायी है, इसे जातिवाद के निम्नांकित प्रभावों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पहला जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, वो है कि लोकतंत्र के विकास में बाधक। ध्यान देंगे इसमें, जातिवाद तथा लोकतंत्र मौलिक रूप से एक दूसरे की विरोधी व्यवस्थाएं हैं, यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे की बिल्कुल विरोधी हैं। जातिवाद और लोकतंत्र ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संवैधानिक रूप से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देकर
उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र के विकास के लिए जिस भ्रातृत्व का मतलब भ्रातृत्व जो की भावना का मतलब है भाईचारे की भावना, आपस में भाईचारा और प्रेम की भावना, उसी को हम भ्रातृत्व कहते हैं, तथा पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता सबसे अधिक है। जातिवाद की भावना ने सभी जातीय समूहों को एक दूसरे का विरोधी बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। ठीक है। दूसरा जो जातिवाद का दुष्परिणाम है, देखिए आराम से अगर आप समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझते चलता है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे शुरू से अंत तक, 2-4 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो आपका ये जो जातिवाद का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, PG में हो, या इवन आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, वहाँ भी आपके ये काम आने वाला है। देखेंगे दूसरा जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, सामाजिक एकीकरण में बाधक। यद्यपि संवैधानिक रूप से जाति, धर्म और वंश के बंधन दूर कर दिए गए हैं, लेकिन जातिवाद इन विभेदों को आज भी जीवित बनाए हुए है। यदि कोई व्यक्ति उदार दृष्टिकोण अपनाता भी है तो अपनी जाति समूह में उसका तिरस्कार होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, दूसरी अन्य जातियों के लोगों से उसका संपर्क होता है, खान पान होता है, उनके साथ वो घुलता मिलता है, तो अपनी जाति के जो उसकी जाति के जो कुछ कट्टरपंथी होते हैं वो उसके खिलाफ में बोलने लगते हैं फिर। ठीक है, अपनी जाति समूह में उसका तिरस्कार होता है तथा अन्य जातियां उसे अपने बीच संदेह की दृष्टि से देखती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति जातीय एकता को अपनी सुरक्षा का प्रमुख साधन मानने लगा है। यह स्थिति राष्ट्रीय जीवन के विकास को अवरुद्ध कर रही है। तीसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, वो है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। भारत में जातिगत बंधनों ने व्यक्ति को बहुत सी रूढ़ियों, परंपराओं और झूठे विश्वासों से इस तरह जकड़ रखा है कि वह साधारणतया अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो रूढ़ियों, परंपराओं, झूठे विश्वासों से एकदम जकड़ा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलना चाहता है तो उसे सामाजिक दबाव से अथवा बलपूर्वक ऐसा करने से रोक दिया जाता है। इससे सामाजिक और राजनीतिक प्रगति सदैव के लिए रुक जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का जो ग्रामीण जीवन है वो आज भी वो बहुत ज़्यादा परंपरागत है। लोग रूढ़ियों से जकड़े हुए हैं, लोग धार्मिक अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ठीक है, देखेंगे अगला हम चौथा जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, वो है राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन। हमारे समाज में आज साधारणतया जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और जाति तथा जातिवाद के आधार पर ही चुनाव में विजय भी प्राप्त होती है। जातिवाद के आधार पर जीते हुए व्यक्तियों के सामने राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हित अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इससे संकीर्णता बढ़ती है और नैतिकता का ह्रास होता है। ध्यान देंगे इन शब्दों पर। संकीर्णता यानी कि विचार संकुचित होने लगते हैं, छोटी सोच होने लगती है, संकुचित सोच का दायरा संकुचित होने लगता है। ठीक है, और नैतिकता का ह्रास होता है। यह संकीर्णता राष्ट्रीयता के सिद्धांतों अथवा उदारता की भावना की विरोधी है। इससे न केवल राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ती है बल्कि पारस्परिक अविश्वास तथा संघर्षों में भी वृद्धि होती है। पांचवा जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, वो है नैतिक पतन। देखेंगे इसमें जातिवाद ने ईमानदारी, कुशलता और न्याय के सिद्धांतों को दुर्बल बनाकर व्यक्ति को पक्षपात, शोषण और अन्याय की सीख दी है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में जो जातिवाद की समस्या है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि जातियां हैं इसलिए जातिवाद की समस्या भी है। तो जब जातियां समाप्त होंगी तभी जातिवाद समाप्त होगा, उसके पहले तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आगे देखेंगे, इसके फलस्वरूप हमारा सामाजिक व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन संकीर्ण बनता जा रहा है। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को उच्च स्थान नहीं मिल पाते, जबकि अयोग्य व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठकर अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते।
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फिर वे भ्रष्ट साधनों का सहारा लेते हैं। छठवां जो जातिवाद का दुष्परिणाम है वो है औद्योगिक संघर्ष। जातिवाद के कारण उद्योगों में योग्य व्यक्तियों को काम न मिल सकने के कारण उत्पादन कम होता है। ठीक है, उत्पादन क्षमता घट जाती है। अनेक उद्योगों में श्रमिक जातिवाद के कारण बहुत से छोटे छोटे संघों में विभाजित हो गए हैं, जिनके फलस्वरूप वे संगठित होकर मालिकों के शोषण से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। उद्योगों में श्रमिकों की नियुक्त कराने वाले बिचौलिए जातिवाद के आधार पर ही मजदूरों की नियुक्ति करवाते हैं तथा इस प्रकार प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियुक्त मजदूरों के अपने अलग अलग गुट बन जाते हैं। इन गुटों के बीच अक्सर संघर्ष होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। आगे हम ध्यान देंगे 7वां और अंतिम जो दुष्परिणाम है जातिवाद का, उस पर हम ध्यान देंगे, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। आज हम जिन प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बीच जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके विकास का एक प्रमुख कारण जातिवाद की भावना है। ठीक है, जातिवाद अपनी जाति के सदस्यों को इस बात की शिक्षा देता है कि वे किसी भी स्थिति में दूसरी जातियों के लोगों से संपर्क न रखें। ऐसी स्थिति में सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता। व्यक्ति यह समझता है कि यदि उसने अपनी जाति के नियमों की अवहेलना की तो उसे जाति भाइयों का संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। तो देखें, इस प्रकार आपने देखा कि जातिवाद कितनी बड़ी समस्या है किसी भी देश के लिए। और हमारे देश में आप जानते हैं कि प्राचीन काल से जो वर्ण व्यवस्था चली, फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे चलकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जातिवाद की जो समस्या आई, जातियां बनी, तो इसने जो है संपूर्ण देश को जो है बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई है। तो आई होप आपका ये जातिवाद का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।